Good evening, student. In last lecture, we discussed about gametogenesis. Now we discuss about in detail what is gametogenesis, oogenesis, and this process complete many steps. So now we discuss oogenesis or gametogenesis. Gametogenesis. Which process produce of gametes, male or female gametes, known as gametogenesis. Which process produce male and female gametes, known as gametogenesis. Which process divide into two part, oogenesis यानी female gametogenesis, female gametes formation, spermatogenesis यानी male gametes formation. Now we discuss मेल गैमेटोजेनेसिस या फीमेल गैमेटोजेनेसिस. oogenesis. oogenesis draw a diagrammatic representation of oogenesis. In this process, germinal epithelium cells ruptured. In this process, germinal epithelium cells ruptured. GEC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GEC. डिटेच, यहाँ से डिटेच हो गई. जैसे ये डिटेच होगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, 2n सेल. मेन प्रोसेस, मेन फंक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis और गैमेटोजेनेसिस, इक्वलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स, बैलेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. जर्मिनल एपिथेलियम डिटेच, जर्मिनल एपिथेलियम यहाँ से डिटेच होगी और वहाँ से क्या होगी आपकी, देखो बॉडी में 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स. जर्म सेल्स कहाँ होगी आपकी, जर्म प्लाज्म, या जो जर्म पार्ट है सेक्स ऑर्गन्स है, मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स है, वहाँ क्या होगा, जर्मिनल एपिथेलियम में हो गया जर्म सेल्स होगी. और पूरी बॉडी में क्या होगी आपकी, सोमेटिक सेल्स प्रेजेंट होगी. तो जर्मिनल एपिथेलियम डिटेच हो गई, वहाँ से एक पार्ट लिया आपने और वो कैसा होगा आपका 2n होगा. क्यों, क्योंकि ये कौन सी सेल्स है आपकी, सोमेटिक सेल्स है. तो यहाँ से अपन ने एक पार्ट लिया और ये कैसा आपकी 2n सेल्स है. जैसे ये 2n हो गई और इस 2n सेल को क्या बोलेंगे अपन, PGC, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स. प्रीमोर्डियल जर्म सेल. अब प्रीमोर्डियल जर्म सेल में क्या होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा. माइटोटिक सेल डिवीजन. प्रीमोर्डियल जर्म सेल में क्या हुआ, माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ. माइटोटिक में क्या होती है, क्रोमोसोम्स के नंबर क्या रहते हैं आपके, इक्वल रहते हैं. 2n है, 2n. सबसे पहले अपन ने क्या किया, जर्मिनल एपिथेलियम लिया, डिटेच ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, PGC, फॉर्मेशन ऑफ PGC, प्रीमोर्डियल जर्म सेल. इन प्रीमोर्डियल जर्म सेल undergoes mitotic division and formed daughter cells. और oogonia mother cell. oogonia mother cell divide into mitotic division. Formed oogonia. This process, this phase is known as मल्टीप्लिकेशन फेज.
दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज. Repeat again. Germinal epithelium cells detach, produce PGC, primordial germ cell. Primordial germ cell undergoes mitotic cell division, produce oogonia mother cell. Oogonia mother cell undergoes mitotic cell division, produce oogonia. This phase is known as multiplication phase. Why? Multiply 2, 1, 2, 4. तो ये क्या है आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज. दिस इज ए मल्टीप्लिकेशन फेज. नाउ नेक्स्ट, वन सेल्स या oogonia 1 gain water and nutrition. कंटिन्यू माइटोटिक सेल डिवीजन करने की वजह से, कंटिन्यू माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, तो जो oogonia सेल्स है वो क्या हो जाएगी आपकी एक्टिव हो जाएगी. तो वो क्या करेगी आपकी न्यूट्रिशन और वाटर क्या करेगी आपकी गेन करेगी. कंटिन्यू ये क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है. एनर्जी क्या हो रही है इसकी, लूज हो रही है. एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है. तो ये क्या हो जाएगी आपकी वीक हो जाएगी. तो अब इस फेज में क्या करेगी, वाटर और न्यूट्रिशन क्या करेगी आपकी गेन करेगी. वाटर और न्यूट्रिशन गेन करेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी आपकी प्राइमरी oocytes का. जो oogonia सेल्स है ये क्या करेगी आपका किसका प्रोडक्शन करेगी, प्राइमरी oocytes. प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन करेगी. और ये जो प्राइमरी oocytes है इस फेज को क्या बोलते हैं अपन, ग्रोथ फेज. रिपीट अगेन. जर्मिनल एपिथेलियम डिटेच, प्रोड्यूस PGC undergoes mitotic cell division and produce oogonia mother cell. Again oogonia mother cell undergoes mitotic cell division and produce oogonia. Rapidly or continuously multiply, so oogonia is very weak. It gain water and nutrition and produce primary oocyte. This process is growth phase. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है आपका ग्रोथ हो रहा है. तो दिस फेज इज नोन एज ग्रोथ फेज. ओके. नेक्स्ट फेज क्या होगी आपकी, मैच्योरेशन फेज. इसको मैं जस्ट ऊपर बना देती हूँ आपका. अब यहाँ से क्या होता है एक्चुअल में देखना आप, यहाँ से क्या होता है आपका. अब जो 2n सेल है या प्राइमरी oocytes है, यहाँ लगा देती हूँ मैं इसको, या यहाँ पे बना देती हूँ इसको. ये मल्टीप्लिकेशन फेज है आपकी. इसके जस्ट बाद में मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये वाली क्या है आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज. और ये क्या हो गया आपकी ग्रोथ फेज. नेक्स्ट ये लेंगे अपन, कौन लेंगे आपका 2n यानी प्राइमरी oocytes. पीओ लिख दूं, प्राइमरी oocytes. प्राइमरी oocytes में क्या होगा आपका माइटोटिक सेल डिवीजन. यहाँ क्या होगा आपका माइटोटिक सेल डिवीजन. प्राइमरी oocytes अंडरगोज माइटोटिक, यहाँ मियोटिक था या माइटोटिक, तो माइटोटिक सेल डिवीजन से क्या हो जाएगी आपकी एन सेल्स या एन सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. माइटोटिक से क्या हो जाएगा आपके एन सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब ये माइटोटिक सेल डिवीजन होगा. अब इसमें से क्या होगा, यहाँ दो कंडीशंस होगी. एक जो आपका oocyte बना है ये कैसा है आपका प्राइमरी oocyte, और ये कैसा होगा आपका सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, फिर से माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, और यहाँ से क्या बन जाएंगे आपके दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा.
यहाँ क्या होगा आपका, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ है, प्राइमरी oocytes, फर्स्ट कंडीशन है आपकी प्राइमरी oocytes, माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ, 2 बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या बन जाएगी आपकी पोलर बॉडी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। फिर क्या होगा इसमें, सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी oocytes में से ये क्या बन जाएगी आपकी पोलर बॉडी, और ये क्या बन गया आपकी एग सेल्स या oocytes बोल सकते हैं आप इसको। oocyte तो नहीं बोलेंगे, oocyte बोलेंगे, oocyte। एक सेल डिवीजन से या एक बार oogenesis की प्रोसेस से क्या होता है, वन टाइम ऑफ oogenesis प्रोसेस प्रोड्यूस वन एग, प्रोड्यूस वन एग। और जो आपकी पोलर बॉडी है, जो ये आपका एग का फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी आपका एग का फॉर्मेशन हो, इसको क्या प्रोवाइड करेगा आपका न्यूट्रिशन, इसको क्या करेगा आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। पोलर बॉडी क्या करेगी, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। जो आपका मैच्योर एग हो रहा है उसको क्या करेगी आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, और इसी न्यूट्रिशन से क्या होगा, ये आगे फर्दर क्या होगी, इसकी मैच्योरिटी होगी। तो वापस से रिकॉल या रिपीट अगेन, जर्मिनल एपिथेलियम रैप्चर्ड, डिटैच एंड प्रोड्यूस पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। 2 types of cells are present in human body, germ cells or somatic cells. Somatic cells present all human bodies and germ cells present germinal part. Next, germinal epithelium of primordial germ cell undergoes mitotic cell division, and produce oogonia mother cell, oogonia mother cell undergoes mitotic cell division or produce oogonia. This process is known as multiplication phase. Repetition of multiplication phase or produce of oogonia, PGC, large, detach and rapidly cell division. It is weak, so it gain water and nutrition, and undergoes growth phase. इस फेज में कोई भी रिपीटेशन नहीं होता, ना सेल डिवीजन होता, यहाँ क्या होती है, सिर्फ ग्रोथ होती है। इसकी सेल की जो प्राइमरी ये उगोनिया सेल से इसका साइज क्या होता है आपका लार्ज होता है, क्योंकि इसने न्यूट्रिशन और वाटर क्या किया आपका गेन। और ये किसका फॉर्मेशन करेगी, प्राइमरी oocytes। नेक्स्ट, प्राइमरी oocytes undergoes mitotic cell division and produce secondary oocytes. Secondary oocytes continue mitotic division or second mitotic cell division produce oocyte or polar body. Polar body nutrient the producing or forming oocyte and one oogenesis produce one egg. एक बार oogenesis से क्या होता है आपका एग का फॉर्मेशन होता है। और ये जो लास्ट वाली फेज है इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज। ये जो फेज है ये क्या हो गया आपकी मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। एंड नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक बार आपका अगर oogenesis की प्रोसेस होता है तो उससे एक ही एग का फॉर्मेशन होगा, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, एक बार अगर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ है तो उससे क्या होगा, आपके 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सो एग्स आर लो नंबर इन क्वांटिटी और स्पर्म्स आर लार्ज क्वांटिटी इन नंबर। व्हाई? स्पर्म आर मोटाइल एंड मोटिलिटी और विबिलिटी और सर्वाइलिटी इज लेस देन इन एग, so it is large quantity in reproduce. Next we discuss spermatogenesis.
are same. Mostly process are same. Spermatogonia mother cell. In this process mostly या spermatogenesis सेम क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में जो मेनली डिफरेंस है वो आपको मैं इंडिकेट कर देती हूँ, बता देती हूँ। एक्चुअल में सेम मेनली प्रोसेस क्या होता है आपका सेम होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन और यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ उगोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ स्पर्मेटोगोनिया का होगा, स्पर्मेटोगोनिया। प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हुआ है आपके, यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, Now we discuss spermatogenesis. Germinal epithelium cells detached produce primary germ cells or PGC. It undergoes mitotic cell division. And produce spermatogonia mother cell and produce, repeat again, germinal epithelium cells detach to and produce primordial germ cells PGC. PGC undergoes mitotic cell division and produce spermatogonia mother cell. वहाँ क्या बना था आपके उगोनिया मदर सेल, यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल. स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल्स डिवाइड माइटोटिक सेल डिवीजन अगेन या सेकंड और प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया वीक because continuous cell division, so it gain water and nutrition or produce primary spermatocyte. It is growth phase, it is multiplication, no change. Now primary spermatocytes यहाँ दे देती, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ये कैसा आपका 2n, ये है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स undergoes meiotic cell division. Meiotic cell division produce and a haploid. It is secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes undergoes meiosis second and produce spermatid. This is spermatid. Spermatid modify into sperm. So main difference of oogenesis and spermatogenesis. In spermatogenesis, primary spermatocyte undergoes mitotic cell division and produce secondary spermatocytes. Secondary spermatocyte undergoes mitotic cell division second and produce spermatid.
4 spermatid produce. These 4 spermatids convert into sperm. नो फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी. यहाँ पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जबकि क्या हो रहा था oogenesis में, क्या हो रहा था आपके 2 पोलर बॉडी 3 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा. अपन ने एक सेल ली थी तो क्या हो रहा था, पर में क्या हो, सपोज ये एक बन गया, ये क्या हो गया आपका पोलर बॉडी. यहाँ क्या होता है, एक बार अगर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. अगर एक बार आपके oogenesis होता है तो 1 एग का फॉर्मेशन होता है. तो एक अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है नीट वगैरह में कि आपको कितने 24 स्पर्म्स चाहिए तो कितने सेल कितने स्पर्मेटोजेनेसिस होनी चाहिए. अगर आपको 24 स्पर्म्स चाहिए उसके लिए कितने स्पर्मेटोजेनेसिस होनी चाहिए. 1 से 4 बन रहे हैं तो 24 के लिए कितने चाहिए आपको 6. और ऐसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि अगर आपको 4 स्पर्म आपको 4 एग चाहिए तो कितने बार आपके oogenesis की प्रोसेस होनी चाहिए, तो उसका आंसर क्या होगा आपके 4, क्योंकि एक बार में एक ही एग का फॉर्मेशन होता है. थैंक यू. इसके अलावा आप चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. जो प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट्स में लिखिए, ज़रूर लिखिए. थैंक यू.